अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 4। तो हम देखेंगे लेक्चर नंबर। सबसे पहले हम रिकैप में जाते हैं कि लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या किया था। ठीक है। तो कल हमने लेक्चर नंबर 3 में आपको मैंने इंडेंट करवाया था, लाइन स्पेसिंग करवाई थी, सॉर्टिंग, बॉर्डर्स, ठीक है, और यहाँ से फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। तो हमारी होम टैब हो गई थी कंप्लीट। आज हम आते हैं इंसर्ट टैब में। ये सबसे मज़े की चीज़ है एमएस वर्ड में। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, कवर पेज। कवर पेज हम किस लिए यूज करते हैं? कवर पेज होता है टाइटल पेज। लेट्स सपोज हम असाइनमेंट बना रहे हैं, हम कोई रिसर्च पेपर बना रहे हैं, या हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपना टाइटल पेज जो होता है वो चाहिए होता है, सही। तो ये हमारे पास कुछ बने बनाए कवर पेज है। ठीक है। एक तो है ना कि मैं खुद ही, अब देखिए यहाँ पे कोर्स इंस्ट्रक्टर और ये मैंने डाला हुआ है, ठीक है, ये मेरा टाइटल पेज ही हो गया एक तरह का। लेकिन यहाँ से हमारे पास बने बनाए भी हैं, ये देखें, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो मैं लेट्स सपोज ये वाला करती हूँ। तो सबसे पहले है भी ये वाला। तो ये देखें, ये मेरे पास डिफरेंट स्टाइल है, ठीक है। ये मेरे पास स्टाइल है, ठीक है। ये देखें, ये बना बनाया स्टाइल है, तो मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकती हूँ पीछे बैक पे। और यहाँ पे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल देते हैं, यहाँ सब टाइटल, यहाँ डेट, यहाँ भी कुछ भी आप ना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम हो गया हमारे पास फर्स्ट कवर पेज। तो अब ये इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। अब मेरी चॉइस अपनी है कि मैं कौन सा भी, जोन सा भी कवर पेज यूज करूँ। ये देखें डिफरेंट है। तो ये वाला भी मजे का लग रहा है, तो हम ये देख लेते हैं। ये देखें, ये भी कवर पेज, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कवर पेज होता क्या है और इसको कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब ब्लैंक पेज, अब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे ना ब्लैंक पेज चाहिए, खाली पेज। तो मैं इसको करूँगी, वो देखें नेक्स्ट पेज पे एक पेज ले आएगा, ठीक है। पहले 2 पेजेस थे ना, कंट्रोल जी करके देखें, ठीक है। ये एक मिनट, ये देखें, ठीक है। कितने पेजेस थे मेरे पास? 2 पेजेस थे। तो मैं यहाँ पे करती हूँ ब्लैंक पेज पे जाके मैं क्लिक करती हूँ। तो ये देखें 3 पेजेस हो गए, 3। अब वो बिल्कुल लास्ट पे नहीं चला गया, अगले वाले पे खुद नहीं किया, वो उसने एक ब्लैंक पेज क्रिएट किया है, न्यू बना लिया, ठीक है। ये हो गया। और अब आ जाते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मकसद ये है कि जिस पेज पे मैं फिलहाल यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मैं अगर मैं पेज ब्रेक करती हूँ ना, तो ये ना मुझे ना सेकंड पेज, ये यहाँ पे जहां से मैं आगे क्लिक करूंगी ना, एक मिनट, ये देखें, यहाँ पे मैंने यहाँ तक काम कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी ये वाली चीज है, ये नेक्स्ट पेज पे चली जाए, ठीक है, पेज ब्रेक हो जाए मेरा। तो मैं यहाँ ब्लैंक पेज के आगे कर्सर को रख के और मैं करती हूँ पेज ब्रेक। वो देखें, उसने पेज को ब्रेक कर दिया है, मतलब ये वाला सेकंड पेज पे ले आया और वो वाला फर्स्ट पेज पे, ठीक है। इसका मेन मकसद यही होता है। तो अब आ जाते हैं टेबल्स, ठीक है। तो टेबल्स हम करते हैं, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं? इंसर्ट में जाएं, ठीक है, टेबल। अब टेबल क्रिएट करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये है कि अब मुझे पता है कि मेरे टेबल में ना 3 रोज और 3 कॉलम्स हो। तो ये 3 रोज और 3 कॉलम ये मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ से हम हमने डिफरेंट स्टाइल्स भी देखने हैं। ये देखें डिफरेंट स्टाइल्स है मेरे पास, मैं जोन सा भी रखूं, ठीक है। ये देखें, तो मैं ये रख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ नेम, ठीक है। यहाँ मैं लिखती हूँ क्लास, यहाँ लिखती हूँ सेक्शन, लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मुझे अब लेट्स सपोज ये थोड़ा ज्यादा देते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा, ये यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर मुझे नेम का थोड़ा और बड़ा चाहिए, मैं यूँ कर लूंगी। क्लास का थोड़ा छोटा चाहिए, मैं यूँ कर लूंगी। या क्लास का थोड़ा सा बड़ा चाहिए और सेक्शन का छोटा चाहिए, तो मैं इसको यूँ कर लूंगी, ठीक है। ये देखें, तो अब सबसे पहले नाम आ जाता है आयशा। अगर हम एंटर करें आयशा, फिर आमना, ठीक है। तो ये क्लासेस का, अब ये जो है ना, इसका मैं टेबल का साइज भी बढ़ा सकती हूँ यहाँ। ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये, ठीक है। अब मैं इस टेबल पे काम कर रही हूँ ना, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टेबल
का क्रिएट करने का तरीका। ठीक है, क्लास यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2, वैसे ही हम लोग लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये सेक्शन ए में है और ये सेक्शन बी में है। ठीक है, ये मेरा देखें टेबल फिल हो गया। तो अब इस टेबल को मैं उठा के, ये मेरे पास जो आता है ये साइन, इस टेबल को मैं उठा के कहीं भी ले जा सकती हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है, तो अभी मैं ये ऊपर चला गया तो मैं इसको यहाँ ले आती हूँ ये। और इसमें अब मजे की चीज है, अब मैं इस टेबल पे काम कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे ना करना है अरेजर। इसमें अरेजर का काम देखें, अरेजर क्या है, ये क्या करेगा, ये इस वाली लाइन को अरेज कर देगा। ठीक है, इस वाली लाइन को अरेज, इस वाली को अगर मैं चाहती हूँ ये वाली, ये देखें। ठीक है, ये इसने अरेज की हुई लाइन है, ये अरेजर है ड्रॉ टेबल। और यहाँ से हम लोग खुद भी बना सकते हैं। अब जैसे मैंने अरेज किया था ना, तो मैं खुद फिर वो बनाऊंगी टेबल। ठीक है, ड्रॉ टेबल, ये देखें कि ये दोबारा से यहाँ ले आओ। और ये कहाँ था मेरा, ये यहाँ, ये यहाँ से यहाँ ले आओ। ठीक है, तो ये देखें ये भी हो गया। अब इसमें हम लोग बॉर्ड शेडिंग भी कर सकते हैं। अब मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया ना, अगर मैं कंट्रोल ए सबको करूं और ये वाला सेक्शन में दोबारा से उधर लेके जाऊं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूं ए, यहाँ पे मैं लिखूं 3। ठीक है, आमना को मैं हटा दूं। तो अब मैं करती हूँ शेडिंग। अब मैंने लेट्स सपोज इस सेल को सिलेक्ट किया है। एक तो मेरे यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स है ना, मैं अगर पिंक करना चाहूँ पिंक कर सकती हूँ, ग्रीन। ठीक है, ये हमारे पास सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो यहाँ से भी हम लोग अपनी मर्जी के कलर भी चूज कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ आयशा को ये वाला ब्लू कलर देना चाहूँ। और ठीक है, तो दोबारा से अगर मैं इसको क्लिक करूंगी दोबारा हो जाएगा। अब मैं नेम को कलर देना चाहती हूँ पिंक के साथ, कौन सा अच्छा लग रहा है, कोई भी हम लोग दे देते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अब फिर मैं इसको देना चाहूँ, मैं अपनी मर्जी के सेल को कलर दे रही हूँ। ये सेल होता है जो, इसको मैं भी बोल रही हूँ ना सेल, ये सेल हमारे पास होता है। ठीक है, ये देखें, अब इसको भी मैं शेडिंग करना चाहती हूँ, तो ये हो गई शेडिंग। ठीक है, ये चीज आपको समझाना था असल में कि हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे रो ले भी सकते हैं, यहाँ पे अरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, शेडिंग भी कर सकते हैं, बॉर्डर्स अब देखो टॉप बॉटम, सिर्फ टॉप का बॉटम बॉर्डर आ जाए। तो अब मैं करूंगी आउटसाइड हर, अब मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, ये देखें इस सेल के दे रहा है। तो जब मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करके करती हूँ, ठीक है, मतलब कि ऑल बॉर्डर करती हूँ, ये वो देखे ऑल बॉर्डर्स ने दे दिए, बॉर्डर दे दिए। ठीक है, और अभी मैं इस टेबल को सिलेक्ट करके मैं करती हूँ कि सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर दे दो और इनसाइड बॉर्डर खत्म कर दो। ठीक है, तो वो देखें आउटसाइड पे जितना भी उसने बॉर्डर दिए और इनसाइड को उसने खत्म कर दिए। ठीक है, तो अब मैं कहती हूँ कि मुझे ना इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर मैंने किया, तो मैं इनसाइड बॉर्डर्स करती हूँ। ये देखें अब अंदर वाले जितने भी, ये सारे बॉर्डर अंदर वाले हैं, ये इसने दे दिए हैं। तो अब मैं इनको खत्म करके आउटसाइड बॉर्डर देती हूँ, तो वो इनसाइड वालों को खत्म करके, ठीक है, इसको मैं पहले खत्म करती हूँ। अब मैं करती हूँ सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर दो, बस ये। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको कहा था ना उस वक्त के, ये टेबल्स में यूज होती है, हम लोग टेबल्स में करेंगे, ये वो वाली चीज है। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट स्टाइल्स भी देख लिए, ये भी रेजर भी कर लिया। ठीक है, ये है विड्थ के जो बॉर्डर हम दे रहे हैं उसकी विड्थ कितनी हो। ठीक है, तो ये इसलिए यूज होता है। तो चलें अब हम करते हैं इसको फिलहाल नो बॉर्डर, और मैं आपको बाकी चीजें समझाती हूँ। एक तो हो गया ये मेन मकसद हमारा टेबल क्रिएट करने का, एक ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हमारे टेबल क्रिएट करने का, ये तो मैंने यहाँ से खुद से किया था ना कि 3 रोज और 3 कॉलम। अब इंसर्ट टेबल करेंगे, यहाँ से हम लोग अपनी, अब मुझे चाहिए 3 कॉलम्स 4 रोज। ठीक है, अब वो कह रहा है फिक्स्ड कॉलम विड्थ कितनी होनी चाहिए, यहाँ से हम लोग अपनी मर्जी के सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हैं, और मैं ऑटो कर देती हूँ कि खुद ही वो सेट कर दे। ठीक है, तो मैं ओके करूंगी, ये देखें मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया। और अब मैं आते ही ना इसको कोई भी स्टाइल दे देती हूँ, कोई भी स्टाइल ले लो। ठीक है, ये वाला। तो अब मैं यहाँ पे डाटा भी इंटर कर सकती हूँ, एक ये तरीका है टेबल क्रिएट करने का।
ठीक है। और जब हम यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे अगर मैं इस रो पे काम कर रही हूँ, मैं भी पीछे जाती हूँ, मैं इस रो पे काम कर रही हूँ, ठीक है, इसके बाद मुझे एक और रो चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज ये मैं अभी आपको लिख के देती हूँ, ये 1 है, यहाँ पे तो हमारी हेडिंग्स होंगी ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ 3 4th नाम है, मैं कहती हूँ 3 के बाद मुझे एक रो चाहिए, तो मैं इस रो के जाऊंगी और यहाँ पे इंटर कर दूंगी, ठीक है, वो वहां पे मुझे एक और रो दे देगा, ठीक है। ये काम ऐसे होता है। तो ये अभी हो गया काम, ये वाला टेबल, ये वाला तरीका भी आपको पता चल गया टेबल इंसर्ट करने का, ठीक है। तो अब हम आते हैं नीचे, ये देखें यहाँ तक देता है, ये रो और भी दे देगा। अब मैं नीचे आ जाती हूँ। अब तीसरा तरीका, कुछ हमारे पास ना बने बनाए टेबल्स भी होते हैं, एमएस वर्ड हमें अलाउ करता है कि आप बने बनाए टेबल्स भी यूज करते हैं, जैसे क्विक टेबल्स है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे टाइम टेबल। तो हमारे पास ये बने बनाए होते हैं टेबल्स, लेट्स सपोज ये हमारे पास, मैंने ये किया था, तो ये मेरे पास ना वो आ गया है, एक कैलेंडर टाइप आ गया है, तो मैं यहाँ फैब लिख देती हूँ, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से इसमें चेंजेस भी कर देती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह इस तरह चेंजेस भी हो सकती हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। अब ये भी एक टेबल बन गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या तरीके हैं। मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से भी टेबल कर सकते हैं, यहाँ इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, ठीक है। हम खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये मुझे लेट्स सपोज बनाना है 4 by 4, मतलब 4 रोज हो और 4 कॉलम्स हो, मैं यहाँ लूंगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ ये वाली सिलेक्ट किया था ना, तो ये अगर मैं इस तरह लूँ, मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। तो उसको हम फिलहाल खत्म करते हैं और मुझे इंसर्ट पे जाके यहाँ पे मैं करती हूँ ड्रॉ टेबल, ठीक है। तो 1 मिनट, हुआ क्यों नहीं, ड्रॉ टेबल, ठीक है। तो ये अब मेरे पास टेबल ड्रॉ गया, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए थी 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो मैं यहाँ से खुद ही रोज बनाऊंगी, ये 1 2, सॉरी, 2 3 4, ये 5 कॉलम्स हम बना देते हैं। मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, वैसे हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3, ये हमारे पास हो गए 4 कॉलम्स, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये टेबल हो गया। अब मैं इसको ड्रॉ टेबल यहाँ से एंड करती हूँ। अब ये हमारे पास टेबल बन गया है, तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। मैं यहाँ से अपनी मर्जी का इसको कोई भी हम दे सकते हैं, ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ से कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ से मैं इसको पूरा सिलेक्ट करके ना कोई भी यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो ये देखें डिफरेंट स्टाइल्स है हमारे पास, तो मैं कोई भी स्टाइल दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये भी टेबल बन गया। अब ये भी मेथड था, मैंने आपको कितने मेथड्स बताए हैं। एक तो यहाँ से सिंपल, फर्स्ट ये मेथड है, सेकंड ये वाला मेथड, थर्ड यहाँ से, और फोर्थ जो हमारे पास बिल्ट इन टेबल होते हैं, ठीक है, ये वाले हमारे पास बिल्ट इन टेबल होते हैं। यहाँ से मैं खुद फिल कर सकती हूँ, या यहाँ से मैं इसको इसमें चेंजेस भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये था टेबल इंसर्ट करने का सबसे मजे की टेक्निक, ठीक है। अब हम करते हैं पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है। तो अब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, देखिए पिक्चर कैसे इंसर्ट होती है। अब मैं यहाँ से, मेरे पास डेस्कटॉप पे हम लोग देखते हैं कोई भी पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, ये मेरे पास एक बड़ी कश्मीरी की। तो पिक्चर इंसर्ट करने का सबसे फर्स्ट मेथड ये है कि मैं यहाँ से सीधा लूँ पिक्चर, यहाँ से लेके यहाँ ड्रैग कर दूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड मेरे पास यहाँ ये है। सेकंड मेथड ये है, मैं इसको इस ये जो मेरे पास पिक्चर है, ठीक है, इसको मैं क्या करूँ, कंट्रोल C, कॉपी करो, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास पेस्ट भी होगी, 2 आ गई हैं, एक मैंने ड्रैग किया, एक कॉपी पेस्ट के थ्रू की है। और थर्ड मेथड ये है, इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे क्लिक करें, तो यहाँ से जो भी आपके पास लोकेशन है तो आपने वो कर लिया। मैं डेस्कटॉप पे थी, डेस्कटॉप पे खोलूंगी, ये है मेरी कश्मीर डे, ठीक है, पिक्चर, तो ये इंसर्ट,
अब देखिए 3 दफा इंसर्ट हो गई है। ठीक है, मैंने तीनों मेथड्स आपको बता दिए कि कैसे पिक्चर इंसर्ट की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये पिक्चर्स की सारी, हमारे पास पिक्चर्स की सेटिंग है। ठीक है, कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, करेक्शन कैसे करनी है, कलर कैसे देना है, ये सारे इफेक्ट्स हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना काफी है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।